Hey guys, it's your boy Bro Queens and you're watching Trillionaire Thrift. Let's begin. सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम एडसेंस में लगे एड लिमिट को कैसे इन द फास्टेस्ट वे हम रिमूव कर सकते हैं। तो ये करने का बहुत ही सिंपल सा एक प्रोसीड्यूर होता है। तो मैं आपको फटाफट से दिखाता हूँ कि आप अपने ऐड लिमिट को कैसे हटा सकते हो, वो बहुत जल्द से जल्द। तो सबसे पहले तो आपको अपने एडसेंस के डैशबोर्ड में चले जाना है, ठीक है। और वहाँ में से आपको सिलेक्ट करना है एड्स। आपको एड्स वाले सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे आप बाय एड यूनिट वाले सेक्शन पे चले जाएंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे आ जाते हो तो आपके यहाँ पे जितने भी ऐड यूनिट्स है सारे के सारे यहाँ पे लोड हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है कि आपको हर एक ऐड यूनिट को आपको यहाँ पे अर्चिव का ऑप्शन दिखने वाला है, आपको बस अर्चिव कर देना है, ठीक है। ऐसा करके आप हर एक ऐड यूनिट के साथ सेम काम करने वाले हो। जितने भी आपके सारे के साथ आप अर्चिव कर दोगे, ठीक है। और ये करने के बाद आपको मिनिमम 1 वीक के लिए रुकना है और उसके बाद आपको देखना है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, ठीक है, ये वाले आपको अर्चिव वाले टेक्निक को अपनाना है, ठीक है। और बाई चांस ऐसा हो जाता है कि आप अगर आपके एड्स रिस्टोर हो जाते हैं आपके वेबसाइट पे तो आपको अपने सारे अर्चिव्ड एड यूनिट्स को आपको से फिर से अनअर्चिव करना है। तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे जो आपको प्लस वाले आइकन दिख रहा है आपको बस यहाँ पे क्लिक कर लेना है एक बार। और जैसे ही यहाँ पे अर्चिव रहेगा तो वहाँ पे ऐसे अर्चिव करके यहाँ पे लिखा रहेगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल से फिर से 3 डॉट्स पे जाना है और अनअर्चिव पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये करने से क्या होगा कि आपका जो भी ऐड लिमिट लगा हुआ था वो जल्द से जल्द हट जाने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया ट्रिक 1, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे बहुत सारे तरीके हैं और दूसरा जो आप कर सकते हो वो है कि आप अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में या फिर आपने जहाँ भी कोड को पेस्ट कर रखा है अपने वेबसाइट पे तो आप उसे हटा सकते हो। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि गाइज आपको मेरा अभी एडिट HTML वाला सेक्शन आपको दिख रहा होगा मेरा ब्लॉगर का, क्योंकि मेरा वेबसाइट जो है वो ब्लॉगर पे होस्टेड है। तो उस वक्त क्या करेंगे, आपको यहाँ पे जो इनिशियली आपको गूगल से दिया जाता है जो वेरिफिकेशन के लिए आपको जो स्क्रिप्ट यानी कि एक जावा स्क्रिप्ट की जो लाइन दी जाती है आपको उसे सिंपल से आपको रिमूव कर देना है, ठीक है। आपको रिमूव करके यहाँ पे सेव कर देना है। बट मैं इसे रख रहा हूँ क्योंकि मेरा तो अभी एड लिमिट लगा हुआ नहीं है। बाई चांस अगर आपको लगा हुआ है तो आप इसे यहाँ से कट करके आप उसे कहीं पे सेव करके रख दीजिएगा। और जैसे आपका ये ऐड लिमिट हट जाता है तो आप उसे साथ ही साथ यहाँ में पेस्ट कर सकते हो। तो ये करने से क्या होता है कि गूगल को ऐसा लगता है कि आपका साइट एडसेंस से रिमूव हो चुका है। जब साइट ही एडसेंस से रिमूव हो चुका है तो ऐड लिमिट किस बात की रहने वाली है। तो इसलिए आपको बस ये 2 क्रूशियल स्टेप्स को करने हैं, वो भी ऐसे नहीं कि आपने साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ कर दिए। मैं बार बार बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, ये ज़रूर गौर से सुनिएगा कि आपको सबसे पहले तो अपने ऐड यूनिट्स को अर्चिव कर देना है। जो सारे के सारे ऐड यूनिट्स को आपको अर्चिव कर देने हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टेप 1। और ये करने के बाद आपको मिनिमम 1 वीक से लेके आपको 1.5 वीक्स तक, यानी कि मान लीजिए आपको 7 दिन से लेके 10 दिनों तक का टाइम आपको देना है। उसके अंदर आपका ये अगर ऐड रिस्टोर नहीं होते हैं तो उस वक्त आप क्या कर सकते हो, आप ये सेकेंड वाले मेथड को अपना सकते हो। अगर आप ये करते हो तो आपका डेफिनेटली ऐड लिमिट हटने वाला है। तो उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए मैं आपको मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ ही मैं आपको बताना भूल गया कि अगर आपको ये जानना है कि आप अपने एडसेंस के अर्निंग को कैसे इंस्टेंटली बूस्ट कर सकते हो तो आपको एग्जैक्टली यहाँ पे एक आई कार्ड में आपको दिख रहा होगा एक वीडियो का लिंक, तो आप वहाँ से जाके उसे चेकआउट कर सकते हो। ये बहुत ही कमाल और ज़बरदस्त ट्रिक है। अगर आपकी अर्निंग नहीं हो पा रही है उतनी एडसेंस से तो आप इस ट्रिक को अपना लीजिए और आप ये भले ही एक शॉर्ट टर्म ट्रिक है बट स्टिल आप इसे एक बहुत अच्छा अमाउंट बनाने वाले हो, ठीक है। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस कीप लर्निंग टू कीप ग्रोइंग।